ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी 11 जनवरी 2023 का जो भी आपका पेपर है, पेपर 2 उसकी सोशल साइंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डैश आर ग्रांड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन्स एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। देखिए, ठीक है, इसमें से क्या है जो कि आपकी कॉम्पोजिशंस बताता है। ठीक है, मेंस वुमेंस के बारे में, ठीक है, और गॉड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या होते हैं। फर्स्ट क्या है हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, ठीक है, उसके लेख होते हैं। ठीक है, हो भी नहीं है। एपिक्स मिलनी क्या होते हैं, देखिए एपिक्स में आपका क्या होता है कि एक तो आपकी बड़ी कहानियाँ होती हैं, बड़े लेख होते हैं, जैसे कि आपका हो गया महाभारत। ठीक है, तो वो हो गए आपके एपिक्स हो गए। रामायण, ठीक है, ये आपके एपिक्स हो गए, गॉड से रिलेटेड जिनमें रचनाएं बताई जाती हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो गया सेकंड वाला। नैरेटिव्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, देखिए, ठीक है, इसमें नैरेटिव्स में क्या होती है, लंबी कहानियाँ होती हैं, गॉड से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। बिब्लियोग्राफीज आपकी क्या होती हैं, आपकी आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, A new form of Buddhism developed ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग कनिष्का। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी आपका बुद्धिज्म जब डेवलप हुआ था, बेसिकली जो भी आपके कनिष्का रूलर्स थे, जब कनिष्का कुशाना डायनेस्टी हुई थी, उसके अंदर जो भी आपके किंग थे वो आपके कनिष्का थे। ठीक है, वो वहाँ की प्लेस क्या थी, कुदवन कश्मीर उस समय का टाइम था। ठीक है, तब आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी डेवलप हुई थी, वहाँ पे बनाई गई थी, तो ये स्टेटमेंट तो आपका ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, महायाना बुद्धिस्ट हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। देखिए, जो भी आपका ये कनिष्का के रूल का टाइम है, इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को, ठीक है, 2 कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया था। एक तो आपका था हीनायान, दूसरा आपका था महायान। ठीक है, तो आपका हीनायान में क्या था, बेसिकली वो स्टैचूज़ की, मतलब कि मूर्तियों की वर्शिप नहीं करते थे। महायान में क्या करते थे, मूर्तियों की वर्शिप करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट बुद्धिस्ट फीचर्स नहीं है, ये बात गलत है। महायान के अंदर बुद्धिस्ट फीचर्स नहीं है, आपके जो भी फीचर्स है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ 2 बनाई गई थी, महायान एंड हीनायान, तो आपका सेकेंड वाला हो गया गलत। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया सेकेंड वाले का 4th वाला, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि बुद्धिज्म प्रेजेंस एंड डिपिक्टेड थ्रू साइंस एंड बेस इन द बुद्धिसत्व। जो भी आपका महायान होता था उसमें स्टैचूज़ की पूजा की जाती थी, मतलब स्टैचूज़ को माना जाता था। ठीक है, तो आपका ये सही हो गया, ये आपका गलत हो गया इस वजह से, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स आपके दिए महायान के। महायान के फीचर्स नहीं, फिर आपको बता दें ये आपके फीचर्स हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ बनाई थी किंग कनिष्ठा के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1, द मोस्ट नॉर्दर्न रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वॉज द कुशानास। ठीक है, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो भी आपका सिल्क रूट होता था, सिल्क कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, तो आपका कुशानास हैंडल करते थे उस समय के रूलर्स। ठीक है, कुशाना रूल ओवर सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में भी इन्होंने रूल किया, ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इन्होंने रूल किया। वर अर्लीस्ट रूलर्स टू इशू द गोल्ड कॉइन्स हाउ वर यूज्ड बाई ट्रेडर्स। ये बात भी सही है, जो भी आपकी कुशाना का पीरियड हुआ था, उन्होंने सबसे पहले आपके गोल्ड कॉइन्स के थ्रू आपका जो भी ट्रेडर्स हैं उनमें आपका सिस्टम चालू किया था, इश्यूज़ किए थे। ठीक है, तो आपका दोनों ही ठीक हो गए थर्ड वाले का, तो आपका थर्ड वाले का आंसर हुआ थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एवरी डायनेस्टी wanted to emphasize its their moral right to be ruler। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, जो भी किंग थे, मतलब कि जो भी राजा लोग हुआ करते थे, उनका जो वंश था, तो क्या करते थे, उनका मॉरल राइट समझते थे कि हमारे बाद ही हमारा बच्चा, मतलब जो उनका बेटा होता था वो रूलर बनेगा। ठीक है, तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। ऊपर से आपका ये देखते हैं, इसका सेकेंड वाला स्टेटमेंट सेकेंड, किंग कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप टू गॉड। ये बात भी सही है कि जो भी राजा होते थे वो मंदिर बनवाया करते थे। ठीक है, या अगर मॉडर्न राजा है या मुस्लिम राजाज हैं तो वो अपने मतलब कि मॉस्क्यूज़ बनवाया करते थे। ठीक है,
और जो भी हिंदू राजा होते थे वो टेम्पल्स बनवाया करते थे। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक हो गई कि अपना जो भी क्लोज रिलेशनशिप होता था उसको बताने के लिए। तो आपका फोर्थ का जो भी आंसर हो गया वो हो गया आपका सेकेंड वाला, बोथ स्टेटमेंट ए एंड ट्रू हिस्ट्री एंड आई इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग प्लेसेस और कम्युनिटीज टू देयर क्राफ्ट्स। ठीक है, हम लोग को मैचिंग मिलानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला क्या था। देखिए, बिदर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके कौन होते हैं? ठीक है, वो आपके जो भी आपका सिल्वर मतलब कि चांदी और जो कॉपर का वर्क होता था कांसे का, वो किया करते थे वो लोग। ठीक है, तो एक आपका फोर्थ वाला हो गया। फिर आपका कौन हुआ है? सूरत। सूरत लोग बेसिकली कौन से होते थे? जो आपके गोल्ड लेस बॉर्डर्स बनाया करते थे। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे साड़ियाँ होती हैं पहले ज़माने, जैसे मेरी दादी थी, ठीक है, तो उनके लहंगे में भी गोल्ड का वर्क है। ठीक है, बहुत सुंदर सी लेस है, आज की ज़माने में जो चलती है उसी टाइप की लेस है जो हम लोग की नॉर्मल चलती है, उसी में गोल्ड का वर्क हुआ है। ठीक है, तो कौन करते थे वो लोग? सूरत के लोग। ठीक है, तो आपका बी वाले का हो गया थर्ड वाला। फिर आपका आया सी वाला, पंचाल्स। पंचाल्स बेसिकली कौन होते थे? जो आपका लोहे का काम किया करते थे। तो सी का हो गया फर्स्ट। और बचा कौन सा आपके? सिलवार, सिलियार। ठीक है, वो कौन सा करते थे? वीविंग का काम, मतलब बुनाई का काम करते थे। तो ठीक है, ए का फोर्थ वाला कौन सा है आपका? देखिए, सेकंड वाले में भी है, फोर्थ वाले में भी है। फिर बी का थर्ड, बी फोर्थ वाले में। तो आपका ये वाला करेक्ट हो गया, फिफ्थ का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In his instructions, Ashoka suggested that rituals are not useful। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जो भी आपके अशोका थे, ठीक है, सम्राट अशोक, वो बेसिकली नहीं मानते थे, ठीक है, किसी भी रिचुअल्स को, कि वो यूज़फुल नहीं है, हमारे काम के नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हो गई। ऊपर से अब आपका क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट, पीपल इन मौर्यन एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजियस एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी मौर्यन एम्पायर के लोग होते थे, ठीक है, डिफरेंट रिलीजियन के, वो कहीं ना कहीं क्या करते थे? आपका वाद विवाद, पशु बलि का पहुंचा जाता था। जो भी उनका वाद विवाद होता था, मतलब लड़ाई झंझट होता था, वो कहीं ना कहीं आपके पशु विवाद तक पहुंचाता था। दोनों आपके स्टेटमेंट ठीक है। तो आपका सिक्स का आंसर हो गया फोर्थ वाला, बोथ ए एंड मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड सेकेंड इज कॉज ऑफ वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, बेसिकली से पूछा गया है आपको मैचिंग मिलानी है जो भी विलेज थे नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, तो आपका पूछा कि ग्राम भोजक, ग्राम भोजक आपके देखिए कौन से होते थे? जो भी आपका विलेज होता था, ठीक है, विलेज के जो भी हेडमैन्स होते हैं, हेड मास्टर मैन होते हैं, ठीक है, हेड होते हैं विलेज के, उनको कहा जाता था ग्राम भोजक। तो फर्स्ट का हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, उसके बाद आपके गृहपति। गृहपति कौन होते थे? जो आपके इंडिपेंडेंस फार्मर थे, मतलब स्वतंत्र कृषिवाद थे, जो कृषि करते थे। ठीक है, फार्मर्स, स्वतंत्र फार्मिंग करते थे, वो होते थे। और थर्ड आपका क्या है? दास कर्मकारा। ठीक है, वो आपके वर्कर्स हुआ करते थे। देखिए, दासा से रिलेटेड आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत नहीं होगा। दास रिलेटेड मतलब जो वर्किंग में करते हैं। ठीक है, सी का हो गया फर्स्ट। तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर किस में? फर्स्ट वाले में, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 1। तो आपका 7 का आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए, द रतवारी सिस्टम और रेवेन्यू बिल्ड्स ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कल्टिवेटर एंड ट्रिलर्स। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि रोतवारी सिस्टम में बेसिकली क्या होता था? पूरा का पूरा जो भी अधिकार होता था, ठीक है, वो आपका इसमें जो भी फार्मर्स होते थे उनको ओनर माना जाता था रोतवारी सिस्टम में। ठीक है, और आपका ये क्या है? रोतवारी सेकंड स्टेटमेंट, द रोतवारी सिस्टम एम्फसाइज द स्ट्रक्चर और रेवेन्यू थ्रू द विलेज एंडमेंट। ये बात गलत है कि जो भी आपका रेवेन्यू लिया जाता था वो थ्रू विलेज एंडमेंट के थ्रू लिया जाता था। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत हो गई। तो और आपका जो ट्रिलर्स होते हैं, ट्रिलर्स आपको किसको कहते हैं? खेती करता जो भी होते हैं, प्लगर मैन होते हैं। ठीक है, जो भी जोतते हैं खेत को, उन्हें ट्रिलर्स कहते हैं। तो सेकंड 8 का आपका देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, तो आपका ये हो गया सही, 8 का फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विद देयर वर्क। देखिए, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हमारे लिए हैं उनके वर्क
के साथ उन्होंने क्या क्या वर्क किया है, हम लोग को उसको मैचिंग मिलानी है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आजकल हमारे कंपटीशन में भी ये चालू हो गया है मैचिंग मिलाने वाला, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखिए, ठीक है। तो आपकी जो भी ज्योतिबाई फुले हैं, उन्होंने क्या वर्क किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बेसिकली स्कूल्स खोले थे आपके, जो भी लड़कियां हैं उनके लिए महाराष्ट्र में स्कूल्स खोले थे, ठीक है। और आपकी बेगम रुकैया शेखावत, ये थी कौन, अकबर जो भी थे आपके, अकबर राजा थे आपके, ठीक है। मुस्लिम और डेस्टिनी जो भी आपकी दीदी थी, ठीक है। तो उसमें आपके जो भी अकबर राजा थे उनकी वाइफ थी ये, और फ्रेंड भी थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड भी थी बेगम रुकैया शेखावत। उन्होंने बेसिकली क्या काम चालू किया था आपका, उन्होंने स्कूल खोले थे लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में, ठीक है। तो बी का हो गया आपका फर्स्ट। फिर आपका क्या हुआ, सी, ठीक है। सी का क्या हुआ, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने आपकी बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें आपका डिफरेंस बताया गया था स्त्री पुरुष से रिलेटेड, ठीक है। और फिर आपका बचा डी वाला, तो वो आप सेकंड वाले से मैच कर दीजिए। फाउंडेड विडो होम इन पूना, तो कि पंडित रामबाई थी, उन्होंने जो भी विडोज़ होता थी, मतलब जिनके हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे, डेथ हो जाती थी जिनकी, ठीक है, उनके लिए उन्होंने पूना में होम खुलवाए थे, मतलब कि आराम से रहें वो लोग वहाँ पे, काम काज भी करें, अपना जीवन यापन कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस टाइम पे जिनके आदमी ख़त्म हो जाते थे, हस्बैंड एक्सपायर होते, उनकी तो हालत पता ही आपको कैसी होती थी, बिल्कुल ही बाल वाल कटवा के उनको वाइट साड़ी और ये सब करवा दिया जाता था। अब तो फ़िलहाल अपडेशन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, तो 9th का आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन वे समाज कंडेम द सर्प्रेजेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, प्रार्थना समाज शॉर्ट। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि देखिए, जो भी आपकी वेद समाज है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो भी हिंदू हैं उनके जो भी अंधविश्वास हैं उस पर कमेंट किया था, ठीक है। तो प्रार्थना समाज था, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने किया था कि रिमूवल ऑफ कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, रोक लगाई थी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट, ये भी गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न साइड टू मुस्लिम, परमिशन टू चाइल्ड मैरिज को रोका गया था, ना कि उसको बढ़ावा दिया गया था। तो 10th का आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन केस ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स एंड कास्ट ओवल्यूशन। जो भी आपके सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, और उन्होंने कास्ट ओवल्यूशन के लिए क्या क्या किया था, किसने किसने किया था। तो देखिए, जो भी आपके राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने पैम्पलेट्स लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा रोक इस पर लगाई थी, जो भी आपका सती सिस्टम था उसके बारे में भी इन्होंने कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने पैम्पलेट्स लिखे थे अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, ये बात आपकी ठीक हो गई। सिंह सभा, ठीक है, लीड्स प्रमोटेड टू मॉडर्न एजुकेशन ऑफ सिख टीचिंग, ये बात भी सही है कि जो भी सिख सभा हुई थी उसमें कहा गया था कि जो भी सिख टीचिंग है, सिख लोग हैं उनकी पढ़ाई के बारे में, ठीक है। और जो पियारा टीचिंग्स प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी थ्रू रिलीजन, तो देखिए, आप जो पियारा होते थे वो बेसिकली आपके पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, ठीक है, कोई भी रिफॉर्मर्स नहीं थे ये, ठीक है। तो आपका सही हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका 11th का आंसर नंबर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट टू रिफ्लेक्ट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित की प्रारंभिक के नूतन क्रम में लगाइए, ठीक है। मतलब पहले के लेके, मतलब पास्ट को प्रेजेंट के हिसाब से लगाना है हमें, देखिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ठीक है। जो भी पास्ट है उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट पे लगाना है। तो देखिए, इसका क्या, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, राइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन पीपल शुड बी सोवरेन, ये बात बिल्कुल सही। सबसे पहले सोवरेन होने के लिए, भारत लोगों को संप्रभु होने के लिए, ठीक है, या चेतना जागृत हुई थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका सबसे पहले यही हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो भी आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको हम लोगों ने लागू किया था, ठीक है, कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम लोग भी वर्क कर सकें, हम लोग भी अपना खुद का अलग से एक प्रेस रिलीज़ कर सकें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो भी एल्बर्ट बिल था उसको विड्रॉ किया था। 1 पे ये आ गया, 2nd पे ये, 3rd हमारा काम ये था, 4th हमारा क्या बचा, फॉर्मेशन ऑफ। इन सब काम के बाद हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनाई गई थी आपकी,
आईएनसी का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो आपका जो भी सही सिंक्रोनाइजेशन हुआ वो होगा ADBC। 12th का आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मॉडरेट लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो भी आपका नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, उसमें आपके जो भी मॉडरेट लीडर्स थे उनका वर्क बेसिकली क्या था, ठीक है। देखिए, लीड फेल्ट ब्रिटिशर हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ फ्रीडम व्हेन इट इज़ कम टू इंडिया जस्ट डिमांड, ये बात भी गलत है, ठीक है। कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनको बेसिकली क्या था, कि मतलब कि जो भी हमारे इंडियंस हैं उनको डिमांड जो भी वो कर रहे थे अपने स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, एम्फसाइज सेल्फ रिलायंस इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, यही बात गलत है, ठीक है। पॉलिटिशियन ऑफ प्रेयर्स हैव फेल्ड, इसमें क्या था बेसिकली कि मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इकोनॉमिक रेन ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो भी हमारी आर्थिक स्थिति थी हमारे भारत की, हमारी कंट्री की, उसके लिए हमने वर्क किया था, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने अपना आंदोलन किया था, ठीक है, नेशनल मूवमेंट किया था कि जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाए। तो 13 का आपका हो गया फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, सेकेंड 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1954, ठीक है। तो पहले तो एक बार जानते जो भी 5-year प्लान होता है, पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक है, वो बेसिकली जो हमारी सेकेंड थी वो हमारी 1956 से लेके आपकी 1961 तक की थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड 5-year प्लान फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, ये बात गलत है, प्राइवेट प्लेयर्स की नहीं, हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर्स की बात की थी और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी, ठीक है, कि जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर है उनको डेवलप किया जाए, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, ठीक है। तो आपका 14 का आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला, बोथ A and B आर फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड हम लोग को सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो चल देखते हैं। इनर प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड वेरियस आउटर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक। देखिए, यही बात आपकी सबसे पहले तो गलत है कि जो भी आपके इनर प्लैनेट होते हैं वो बेसिकली आपके होते हैं रॉक्स के, और जो आपके आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो आपके होते हैं गैस के, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद आपका क्या, आउटर प्लैनेट्स आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स एंड सम ऑफ द आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो आपके इनर प्लैनेट को देखते हैं उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, और कुछ के पास रिंग्स भी होती हैं उनकी, जैसे कि हमारा सैटर्न हो गया, उसके पास खुद की रिंग भी है, ठीक है। तो आपका ए गलत है, बी सही है। तो आपका 15 का आंसर हो गया फोर्थ वाला, A is false and B is true। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन अंटार्कटिक सब स्टेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, जो भी हमारा अंटार्कटिक है, ठीक है, उसमें सब स्टेशन बोल रहे हैं हमारी भारत की सैटेलाइट बोल रहे हैं, कौन कौन सी है। तो देखिए, जो भी अंटार्कटिक है वहाँ पे हमारी जो भी सैटेलाइट्स हैं वो बेसिकली हमारी भारत की कौन को, देखिए, एक तो मैत्री हो गई, चाहे आपकी दक्षिण गंगोत्री हो गई और हमारी भारती हो गई, हमारी 3 सैटेलाइट्स हैं अंटार्कटिक में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको याद करना चलना है। तो आपका 16 का आंसर कौन सा हो गया, A, B and C, थर्ड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिड नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो आपका कौन सा हो गया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। यूरोप एंड अंटार्कटिका एक ऐसा आपका कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से आपकी ये तीनों चीज़ें पास नहीं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 18.1/2 degree east is treated as the standard meridian of India. It passes through which of the following region? देखिए, जो भी हमारे लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 82.1.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो वो किस रीजन से पास होके जाता है, तो देखिए हमारा जो भी वो रीजन है वो आपका है ईस्टर्न घाट्स से होके जाता है, और ईस्टर्न घाट्स के अंदर आपका क्या है, तो देखिए आपका आ गया, देखिए यूपी आ गया, आपका उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश आ गया आपका, छत्तीसगढ़ आ गया आपका, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जब भी पूछे आपका कहाँ से पास होके जाएगी, 82.5 डिग्री ईस्ट आपकी स्टैंडर्ड म्यूटेशन मेटीरियल लाइन, तो आप क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट से। तो आपका 18 का आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन अकर इन द वेस्टर्न घाट। जो भी आपके वेस्टर्न घाट है उसमें किस टाइप का आपकी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा देखिए, सबसे पहले आपका जो भी वेस्टर्न घाट होते हैं उसमें क्या होता है, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, और इसी को हमको दूसरा कह देते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वो आपके वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। और आपके ईस्टर्न घाट में क्या पाए जाते हैं, जो कि आपकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑन द वेस्टर्न घाट एंड थॉर्नी बुशेस ऑन द ईस्टर्न घाट। देखिए आपका फर्स्ट वाला ही सही हो गया। ठीक है, और आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो भी होता है उसमें क्या क्या चीज़ें और पाई जाती है। देखिए एक रेफरेंस के लिए बता दिया आप लोग को। देखिए एक तो आपका रोजवुड, ठीक है, जिसे हम लोग शीशम कहते हैं। एक आपका इबोनी, मैगोनी, ये आपके कॉमनली यहाँ पे पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है इसको। तो 19 का आपका फर्स्ट वाला सही हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 का। ठीक है, केव पेंटिंग इन सारा डिजर्ट डिपिक्ट्स रिवर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इट शोज दैट। ठीक है, जो कि आपका सारा डिजर्ट है उसमें बेसिकली आपके जो भी रिवर्स हैं, ठीक है, और आपके डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स हैं वो वहाँ पे क्या दर्शाते हैं। सारा मरुस्थल में गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब रिवर्स को भी दिखाया जाता है और साथ साथ एनिमल्स को भी दिखाया जाता है। तो वो क्या शो करता है, ठीक है, वो आपकी देखिए क्या शो करता है कि जो भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ के जो भी जलवायु परिवर्तन हुआ था उसके बारे में वो शो करता है। ठीक है, तो पीपल ऑफ सारा हैज़ बिन हाईली इमेजिनेटिव, ये भी गलत है। पीपल ऑफ सारा ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी बात गलत है। इसके बाद आपकी चाहिए सेकेंड का थर्ड वाला, क्लाइमेटिक चेंज अकर्ड इन द सारा एरिया। जो भी आपका सारा एरिया है वहाँ पे जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसको दर्शाता है वो। फॉरनर्स वर स्टेइंग इन सारा, ये बात भी गलत है। तो आपका 20th का हो गया थर्ड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।